तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि मैं इस चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के लिए कंप्लीट मैथ फ्री में पढ़ा रहा हूं, जो कि मैं 60 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। और मैं आप लोग को इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग एक बार मुझसे यहाँ पर मैथ पढ़ लीजिए। आप लोग को इन सभी परीक्षाओं के लिए कोई भी पेड बैच लेने की किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग के सभी सवाल इसी में से आ जाएंगे। ठीक है। और अगर आप लोग नोट्स खुद से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को बना बनाया नोट्स भी मिल जाए, वो भी मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। ठीक है। ज्वाइन होने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोग को वहाँ पर ज्वाइन करवा दूंगा। और एक बात और, आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है। बाकी आप लोग के मैथ के कोई भी सवाल में, किसी भी सवाल में डाउट हो, चाहे मैंने इसको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, और आप लोग डाउट वाले सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, उसके लिए भी मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। आप लोग को कोई भी सवाल पूछना है उसकी फ़ोटो खींचिए और उस ग्रुप में अपलोड कर दीजिए। ठीक है। मैं आप लोग को उस सवाल को हल करके बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो पहला सवाल है, किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और वह 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वहीं एक दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से, यानी पास अंक जितने चाहिए उससे 5 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आसान सवाल होते हैं और ऐसे सवाल सेकंडों में हल होते हैं। हम लोग मान लेते हैं परीक्षा का पूर्णांक जो है, परीक्षा का पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं यक्स है। ठीक है। यक्स से आप लोग घबराया मत करिए, यक्स बहुत अच्छी चीज़ है। तो पहला छात्र जो है वह यक्स यानी पूर्णांक का 32% प्राप्त करता है। परसेंट हटा के हम लोग नीचे 100 लिख सकते हैं। ठीक है। यक्स का 32% प्राप्त किया और 4 अंकों से फेल हो गया। ये बताइए उसने, पहले छात्र ने, यक्स का 35%, सॉरी यहाँ पर 32 है, यक्स का 32% उसको मिला। अगर हम लोग इसमें 4 अंक और जोड़ दें, यक्स का 32% मिला लेकिन वह 4 अंकों से फेल हो जा रहा है, अगर 4 अंक इसमें और जोड़ दें तो क्या ये पास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, और ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है। पासिंग मार्क्स मतलब जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए उतने अंक। और वहीं पर दूसरा छात्र क्या कह रहा है कि वहीं एक दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है, यानी यक्स का 35% अंक प्राप्त किया और कह रहा है कि वह उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक लाता है, यानी पास होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए उससे 5 अंक अधिक लाता है। ये बताइए, यानी यक्स का 35%, अगर इसमें से हम लोग 5 घटा दें, क्या ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पासिंग मार्क्स मतलब पास होने के लिए जो न्यूनतम नंबर चाहिए। ठीक है। और ये बताइए, क्या हम इन दोनों को, पहले और दूसरे, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। हम लोग दोनों को बराबर रख सकते हैं। अब देखिए, यक्स यक्स को एक तरफ कर लेंगे और अंक अंक को, तो 32 यक्स बटे 100 प्लस 4 है, और इस तरफ है 35 यक्स बटे 100 माइनस 5। ठीक है। तो यक्स वाले को एक तरफ करेंगे, अंक वाले को एक तरफ। 32 यक्स बटे 100, 35 यक्स बटे 100 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 35 यक्स बटे 100। ठीक है। इस तरफ प्लस में था, इधर इधर लाए बराबर के तो माइनस में हो गया, और इधर तो ये -5 है, और +5 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है। दोनों एक्स एक्स वैल्यू हैं और दोनों का हर बराबर है। 100 इसका भी है, 100 इसका भी है, तो ऊपर वाला हट जाएगा। 32 एक्स में से 35 एक्स घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 एक्स। ठीक है। ध्यान देना, प्लस माइनस घटता है लेकिन चिन्ह लगता है माइनस वाला है, तो 32 एक्स प्लस में है और 35 एक्स माइनस में, तो घटेगा लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस वाला। माइनस का 3 एक्स बराबर बटे 100 बराबर, और माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का, तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है।
तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 9 गुणे यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिरिका 9 और x का मान कितना आ गया 300। ये बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना था, x हम लोगों ने माना था और x का मान आ गया है 300। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा कठिन है, तो इसको मैं अभी नहीं बताता हूँ ताकि आप लोग का जो पढ़ने का रिदम है वो आप लोग का खराब ना हो, इसलिए मैं इन सारे सवालों को जो कठिन है उनको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। उसके लिए मैं आप लोग को लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जो ज़्यादा कठिन सवाल हैं उसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। तो ये वाला सवाल है, कह रहा है कि फनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो जैसा सवाल कहता जा रहा है आप लोग वैसा करते जाइए। हम लोग मान लेते हैं कि माना जो पूर्णांक है वो कितना है, x है। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक x है। कह रहा है फनी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, यानी पूर्णांक x का 36% उसको चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसको मिलता क्या है x, यानी पूर्णांक का। कह रहा है कि उसने 24% अंक प्राप्त किए, यानी x का 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, x का 24% मिला और 9 अंकों से फेल हो गया। ये बताइए अगर हम लोग x के 24% में 9 जोड़ दें तो क्या ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ये जो x का 36% है ये भी पासिंग मार्क्स है, क्योंकि कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, ये भी पासिंग मार्क्स बन गया और ये भी पासिंग मार्क्स। ठीक है, दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 36x हटेगा नीचे 4 हम लोग लिख सकते हैं बराबर x का 24% और यहाँ पर प्लस का 9। तो x को हम लोग एक तरफ कर लेंगे, ये है 36x बटे 100। 24x इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस का 24x बटे 100। इधर प्लस में था इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 9 पहले से ही है। ठीक है, ये बताइए 36x में से 24x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12x। और बराबर है इसलिए ऊपर वाला जुड़ या घट जाएगा। 12x बटे 100 बराबर 9। अब देखिए 12x बराबर 9 गुणे 100 लिख सकते हैं। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 पचे सॉरी 3 तिरिक का 9, 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार और 25 तियाँ 75। x का मान कितना आ गया 75। और पूछा क्या है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए। ध्यान देना ये जो 75 आया है ये पूर्णांक है। अब पूछा है कि न्यूनतम अंक पास होने के लिए क्या चाहिए, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए x का 36%, यानी पूर्णांक का 36%। तो पूर्णांक कितना है 75, तो 75 का हम लोग 36% निकाल लेंगे। परसेंट हटा नीचे 100 आ गया, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 4 9 36 आ गया 9 तिरिक 27। ठीक है, पास होने के लिए न्यूनतम 27 नंबर चाहिए। ठीक है, तो यक्स का मान आ गया 75, ये हमारा पूर्णांक है और इसमें पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक 75 का 36% है ना। पास होने के लिए यक्स का 36% चाहिए, या आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ भी आप लोग यक्स का मान रखेंगे, यक्स का यानी 75 का 24% निकालेंगे, उसमें 9 जोड़ देंगे तो वो भी 27 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल एकदम आसान है। कह रहा है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। आसान सवाल है, आप लोग इसे सेकेंडों में बिना पेन चलाए भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा समझा दे रहा हूँ ताकि जिसके समझ में ना आ रहा है वो भी अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो कितने विषय हैं 4, 1 2 3 और
4। कह रहा है कि हम लोग मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं चारों विषय के पूर्णांक कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, चारों विषय के पूर्णांक 100 हैं। तो कह रहा है कि परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 70% का मतलब है कि औसत रूप से उसे सभी में 70-70 अंक मिले हैं। ठीक है, यानी पहले में भी उसे उसे औसतन सभी में 70-70 अंक मिले। यानी अगर देखा जाए औसत रूप से तो उसे पहले विषय में भी 70 अंक मिले, और दूसरे में भी 70 अंक मिले, और तीसरे में भी 70 अंक, और चौथे में भी 70 अंक। ठीक है, ध्यान देना रियल अंक नहीं है, ये औसतन है। औसत निकालने पर उसका चारों विषय का जो औसत हो रहा है वो 70% हो रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में से क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। लेकिन उसे 4 में से 3 में, यानी अगर पहले में उसे कितना मिला, 81%, तो का 81% कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, और दूसरे में कितना मिला, 68 अंक। देखिए ये जो 70-70 है ये औसतन अंक है, औसत अंक है, और जो 81 और 61 है ये रियल अंक है। उसे 100 में से पहले में 81 मिला, दूसरे में 61 मिला, और तीसरे में कितना मिला, और दूसरे में 66 और तीसरे में 61। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये बताइए उसे अगर चारों में औसतन 70-70 अंक मिला तो टोटल कितना अंक मिला, 70-70, चारों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70-28 यानी 280। ठीक है, जब उसे औसतन 70% अंक मिला तो उसका टोटल अंक हो रहा है 280। और रिजल्ट में पहले में 81, दूसरे में 66, तीसरे में 61, चौथे में नहीं मालूम है तो हम लोग मान लेते हैं चौथे में यक्स मिला। इन सभी को जोड़ेंगे, ये जो है इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी वही सेम वही नंबर है और ये भी सेम वही टोटल है। ठीक है, तो इन चारों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग जोड़ते हैं, 6 1 7 1 8, 6 6 12, 12 8 20, 208 प्लस यक्स। ठीक है, यानी हम लोग 208 प्लस यक्स को इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 280 के। ठीक है, क्योंकि ये वाला अंक और ये वाला अंक बराबर होगा तो हम लोग इसको बराबर रख सकते हैं। तो यक्स बराबर 280, 208 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 208। यक्स का मान आ गया 72, यानी उसे चौथे विषय में 72 अंक मिले। ठीक है, बाकी सवाल आसान है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे थे। इनमें से 40% लड़कियां, 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कह रहा कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, ये बताइए लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 900, फेल कितनी सॉरी पास कितने हो रही हैं, 40%। ये बताइए फेल कितने होंगे, 60%। लड़के कितने हैं, 1100, पास कितने हो रहे हैं, 50%, फेल भी होंगे 50%, है ना। पूछा इसने कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। 900 का 60% तो लड़कियां फेल हुई, तो 900 का हम लोग निकालेंगे 60%, परसेंट हटा नीचे 100 आ गया, 2 जीरो फिर 2 जीरो कट गया, 9 छक 54, 540 लड़कियां फेल हुई। ठीक है, अब ये बताइए 1100 लड़के हैं, लड़कों में कितने फेल हो रहे हैं, 50%। आप लोग सीधा इसका आधा कर लीजिए, वही 50% हो जाएगा, है ना। 1100 को आधा सीधा 50% हो जाएगा, तो 1100 का आधा कितना होगा, 550। 1100 का 50% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 550 सीधा। ठीक है, इसका आधा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 5 55 यानी 550। 550 बॉयज फेल हुए। और पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ये बताइए 540 लड़कियां और 550 लड़के फेल हुए, टोटल कितने फेल हुए, 540 प्लस 550, 2 जीरो, ये जीरो जुड़ जाएगा, 5 4 9, 5 5 10, 1090 छात्र जो है फेल हुए। लेकिन पूछा है कि कितने परसेंट छात्र फेल हुए, पूछा है परसेंट में। ये बताइए टोटल कितने छात्र हैं, टोटल छात्र जो हैं वो हैं 2000। 1100
प्लस 900, ये हो जाएगा 2000, है ना। तो 2000 में से 1090 छात्र फेल हैं, 1090 छात्र फेल हैं किस में से, 2000 में से। और पूछा क्या है कि प्रतिशत में, परसेंट में पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1090 छात्र फेल हैं 2000 में से, काटेंगे तो हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 109 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो 54.5% छात्र जो हैं, ठीक है, 54.5% छात्र जो है अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल था, हम लोग आगे चलते हैं। अब ये सवाल भी आसान है। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, परीक्षा में पूर्णांक कितना है। ठीक है, ए को अधिकतम यानी पूर्णांक का 60% मिला और बी को कितना मिला, अधिकतम अंकों का 30%। हम लोग मान लेते हैं पूर्णांक, अधिकतम अंक क्या होता है, वही पूर्णांक होता है। पूर्णांक हम लोग यक्ष मान लेते हैं। ए को यक्ष का कितना मिला, 60%, प्लस बी को अधिकतम यानी यक्ष का कितना परसेंट मिला, 30%, ठीक है। और कह रहा है आगे कि इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों के अंकों को, वो बराबर हो रहा है 783 के, ठीक है। अब देखिए, आप लोग चाहें तो 60x और 30x को जोड़ सकते हैं क्योंकि हर बराबर है, या आप लोग चाहें तो सीधा 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो इसको, तब भी हम लोग का हर बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो जोड़ने में तब भी आसानी रहेगी। तो 6x बटे 10 प्लस 3x बटे 10 बराबर 783, हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 9x बटे 10 बराबर 783, ठीक है। तो 9 से मेरे ख्याल से ये कटना चाहिए, 9 से काटेंगे 783 को तो जाएगा 9 8 72, 6 और 3 63 बना, तो 9 चौक 54, 9 7 63, ठीक है। अभी यहाँ पर हो गए x/10 बराबर 87, 10 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 870, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 870 है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए, मैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो है चुनाव वाले सवाल हैं, और मैं चाहता हूँ कि चुनाव वाले सवालों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए, ठीक है, जो कि थोड़ा सा लंबा होगा। अगर मैं इसमें शामिल कर दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने इस क्लास में आसान आसान सवाल हल किए और थोड़ी सी छोटी रखी। अगर आप लोग को क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।